चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 20, पेज नंबर 150। आज हमें डॉट से पढ़ना है। जल्दी से बुक ओपन कीजिए सभी अपनी। स्टार्ट करें। Yes. Drought. A drought is a highly destructive hazard, leaving a long-lasting impact. It is connected with water and food, which are very much needed for the existence of living organism. आप सभी को पता है कि जो ड्राउट पड़ता है, सूखा पड़ता है, उससे बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत विनाश होता है, लिविंग अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, और वो लंबे समय तक रहता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी ड्राउट पड़ा और हमारा महीने भर में, 1 मंथ में, 2 मंथ में सही हो जाएगा। नहीं, ड्राउट का असर सालों साल तक रहता है। इट इज कनेक्टेड विथ वाटर एंड फूड। कनेक्टेड होता है वाटर एंड फूड से, क्योंकि सूखा पड़ जाता है तो ना प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं, ना किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर होता है, तो फूड पर असर होता है। और वाटर यानी रेनफॉल ही नहीं होता, तो ये सब चीजों की कमी हो जाती है, तो इसके कारण वाटर में भी कमी हो जाती है। ठीक है। और ये दोनों चीजें हमारी डेली लाइफ की एग्जिस्टेंस करती है, चीजें बहुत नेसेसरी चीजें हैं ये। तो इसके बिना लाइफ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। The problem of drought occurs in regions of monsoon climate where the rainfall is irregular and is very scanty. ड्रॉट का असर क्या होता है कि ड्रॉट में जो मानसून क्लाइमेट है, या तो उसमें बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, राइट, या फिर उसमें बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। दिस इज सो बिकॉज द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन वाटर। जिसके कारण हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए या फूड ग्रेन्स हो गए और लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये सब चीजें वाटर पर डिपेंडेड होती हैं। द शॉर्टेज इज क्रिएटेड ड्यू टू वाटर क्राइसिस। पानी की कमी के कारण ये ड्रॉट की जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट होती है। ठीक है। अंडर सच कंडीशंस हैवी डैमेज इज डन टू एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन। इसके अलावा अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे एग्रीकल्चर भी, हमारे एग्रीकल्चर पे उसका असर पड़ता है और हमारी नेचुरल वेजिटेशन पे उसका असर पड़ता है, वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाती है। अर्लियर मैनी पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन ड्यूरिंग अ ड्रॉट। पहले लोग क्या करते थे, जब ड्रॉट पड़ता था तो लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था, तो उसके कारण है ना लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती थी। बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड वेल प्लान मैनेजमेंट। लेकिन आज के टाइम में ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकला है और इससे डेथ रेट जो है वो कम हो गया है। पहले क्या बोलते हैं, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का सहारा नहीं था। ठीक है। और ना ही कोई मैनेजमेंट सही से कर पाता था, जिसके कारण लोगों की डेथ ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अगर हमारी कंट्री की किसी भी स्टेट में ऐसी कंडीशन आ जाती है तो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो हेल्प ले लेती है, और जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह खाना, फूड, वाटर सब भिजवा दिया जाता है, और उस कंडीशन को सही करने के लिए वेल प्लान मैनेजमेंट भी कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए जब ड्रॉट पड़े। तो ड्रिप इरिगेशन इन एग्रीकल्चर शुड बी इंटेंसिफाइड। ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर के टाइम पे हमें जो पानी जमीन तक अंदर चला जाता है, ऐसे डिप लगा लेनी चाहिए जिससे पानी अंदर भरा रहे। ठीक। इसके बाद दूसरा आपका आता है फूड रेशनिंग एंड यूज ऑफ वाटर शुड बी प्लान। इसके अलावा आपको ये बोला जाता है कि आप जो भी खाना वगैरह यूज करते हैं उसको
अच्छे से यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्लान करना चाहिए हमें खाना पीना किस हिसाब से है। आफ्टर एस्टिमेटिंग देयर अवेलेबिलिटी, जब आपको पता है कि उसकी जो फूड की कंडीशन है, ये कह सकते हैं खाना हमें कम मात्रा में मिलेगा, तो हमें हर चीज को पहले से ही क्लियर करके, पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड बोलता है अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रिलीफ वर्क। इसके अलावा जब ऐसे ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि जो लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसका फायदा उठाने लगते हैं, जो हमारी नेसेसरी चीजें होती है ना, उसके रेट हाई कर देते हैं और अपना बेनिफिट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसी कंडीशन में ये सब नहीं करना चाहिए, राइट। उन्होंने ऐसा बोला है कि अरेंजमेंट, जब भी आप लोगों को फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, या उन्हें किसी भी प्रकार की मदद कर रहे हैं, तो उसमें फेयर चार्जेस लेना चाहिए, जो उसकी एमआरपी प्राइसेस है वो लेना चाहिए, उससे कम लेना चाहिए, लेकिन आपको हाई रेट नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड एक्सेप्ट फॉर द इनवेरिएबल इनएविटेबल वर्क। कंस्ट्रक्शन जो चल रहा हो ड्रॉट के टाइम पे, उस कंस्ट्रक्शन को रोक देना चाहिए जब तक कि ये सिचुएशन को संभाला ना जा सके। अब वो कहते हैं व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट द फूड वेस्टेज डोंट होल्ड लार्ज स्केल डिनर पार्टीज। आप सभी को ये बात तो शुरू से सिखाई जाती है कि हमें प्लेट में केवल उतना ही खाना रखना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम खा सकते हैं। पार्टीज वगैरह में जाते हैं, ओवर ईटिंग होती है या ओवर प्लेट कर ली जाता है और उसके बाद वो सारा खाना वेस्ट किया जाता है। तो हमें किसी भी तरीके से खाने को वेस्ट नहीं करना है। सिटीजन शुड नॉट होर्ड फूड ग्रेन्स और फॉडर। सिटीजन्स को बिल्कुल भी फूड ग्रेन्स जो है वो ब्लैक मार्केटिंग जैसा रख लेते हैं ना, छिपा के, और बाद में फिर उसे हाई रेट पर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है कि उस टाइम पे किसी भी तरह की सेविंग नहीं करनी चाहिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे कि लोगों को आसानी से फूड मिल सके। नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो जंगलों में आग लग जाती है, फिर उसके बाद में क्या कंडीशन हो जाती है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट फायर से। अ फॉरेस्ट फायर इज द फायर विच ऑकर्स इन फॉरेस्ट एंड क्रिएट डिवेस्टेशन। फॉरेस्ट फायर जो होती है वो सभी को पता है कि फॉरेस्ट में ही लगती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर लाइटनिंग, all other reasons for a forest fire are man induced except for lightning। कई बार लाइटनिंग के कारण भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत रीजंस होते हैं फॉरेस्ट फायर के, जिसमें मैन इंडस्ट भी होता है। मैन इंडस्ट मतलब जो मानव के द्वारा किसी भी तरीके से जंगलों में आग लग जाती है। एमंग देम throwing of burnt bulbs of cigarettes, bidis, or matchsticks, burning things left by tourists, pilgrims, or shepherds, etc. उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि किस तरीके से आग लग सकती है फॉरेस्ट में, जो लोगों के द्वारा लगती है। उसमें क्या होता है कि लोग सिगरेट स्मोक करते हुए, टूरिस्ट जितने भी होते हैं स्मोक करते हुए अगर जा रहे होते हैं जंगलों में, और वो उस सिगरेट और बीड़ी को वहीं पर फेंक देते, तो जलती हुई जो चिंगारी होती है उससे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैच बॉक्स वगैरह कोई लेके जाता है तो वो माचिस जो मैच बॉक्स होती है वो जली रह जाती है। बर्निंग थिंग्स लेफ्ट, या कुछ जली हुई कोई कागज और समथिंग, कुछ भी पेपर आपने जलाया और वो वहां पर जला हुआ रह गया, तो वो उसका असर फॉरेस्ट पे पड़ेगा और फॉरेस्ट में आग लग सकती है। पिलग्रिम्स और शेफर्ड्स एक्सेट्रा भी कारण होते हैं, आर द मेजर रीजंस। इसके बाद उन्होंने बोला है पिलग्रिम्स यानी यात्री वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू और भी कई रीजंस होते हैं जिसके कारण आग लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोलते हैं देयर आर मोर
probabilities of a forest fire occurring during a dry season or after autumn. ऑटम सीजन के बाद में जब ड्राई सीजन आता है तब भी फॉरेस्ट में फायर्स यानी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है? एट दैट टाइम द ड्राई ग्रास एंड मोर शेडेड ट्रीज लीव्स एक्ट एज फ्यूल। जब ऑटम सीजन चल रहा होता है जो तो हमारी जो लीव्स होती है ना वो हल्की ड्राई होती है, ठीक है, ड्राई ग्रास एंड शेडेड, और वो ट्रीज में जो लीव्स लगी होती है वो अपने ट्रीज से लीव जो है वो छोड़ देती है, यानी पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, एज अ वो फ्यूल का काम करती है। दिस सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये एक सबसे बड़ा सिचुएशन है, ये एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है फॉरेस्ट में आग लगने का। When both wind and inflammable fuel are dry, they form the basis of forest fire, which spread faster during windly days or more temperature and less humidity. वो कहते हैं कि जब विंड एंड फ्यूल दोनों चीजें ड्राई चल रही होती है, यानी विंड हवा भी ड्राई हवा चल रही होती है, मॉइस्चर नहीं होता उसके अंदर, और जो फ्यूल है वो तो ऑलरेडी ड्राई है, पत्तियां जो ड्राई हैं, दोनों फ्रॉम द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट फायर विच स्प्रेड, जो बहुत तेजी से जब दोनों चीजें एक साथ चल रही होती है, चाहे वो फायर हो चाहे वो फ्यूल हो, तो इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमिडिटी नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार से कोई आपका कह सकते हो ह्यूमिडिटी मतलब जरा भी पानी नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होता है। Some trees also out oily and inflammable material so that fire spread faster. और सीधे कह सकते हैं कि जब धूप या सनरेजेस बहुत तेज मात्रा में पड़ती है तो पता है ना, तेज मात्रा में पड़ने पर इंसान तक जलने लग जाते हैं इतनी गर्मी में। तो फिर ये लीव्स और ये प्लांट्स क्या है, तो ये जब ड्राई जितने भी लीव्स और ये सब चीजें फॉरेस्ट में पड़ी रहती है और सीधी सनरेजेस पड़ती हैं उस पर, तो ये सनरेजेस जो है ये गर्मी पैदा करती है, हीट पैदा करती है, जिसके कारण पत्तियों में आग लगती है और पत्तियों से आग फ्यूल बनकर वो पूरे फॉरेस्ट में लग जाती है, ठीक है। इसके बाद वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स इट स्प्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अब आपको पता है अगर जंगलों में आग लगना स्टार्ट हो जाती है ना तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि एक बार अगर जंगल में आग लगना स्टार्ट हो गई तो जैसे जैसे हवा चलती जाएगी, जिस डायरेक्शन में हवा चलती जाएगी, आग जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, advancing at a velocity of about 15 km per hour all sides once it starts, and if attempts are not made properly to do use it, the forest fire would stop only under two situation. फॉरेस्ट फायर वैसे ही बोला है कि एक बार आग लगती है तो फिर वो बुझाना मुश्किल हो जाती है। अब इन्होंने दो सिचुएशन में बताया है कि फॉरेस्ट फायर को कैसे रोका जा सकता है। द फॉरेस्ट फायर इज एक्सटिंग्विश कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। फॉरेस्ट फायर को रोकना केवल अपने हाथ में होता है। ड्यू टू हैवी रेन, सबसे ज्यादा बारिश हो जाए, अगर बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही होगी तो फॉरेस्ट फायर को रोका जा सकता है। इसके अलावा हमारे हाथ में होता है, मतलब हम इन चीजों की प्रिकॉशंस करेंगे जिसके कारण आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उन सब की प्रिकॉशंस रखेंगे तो आग नहीं लगेगी। ड्यू टू फॉरेस्ट फायर स्मोक एंड स्पार्क राइजिंग हाई विद द वार्म एयर करंट क्रिएट अ रिस्क ऑफ फायर एमंग द नियर बाय सेटलमेंट। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर में स्मोक करना, किसी भी तरह की स्पार्क होना यानी चिंगारी वगैरह आना, जब ये हमारे मौसम जब हाई विद द वार्म एयर करंट, जब इन सब का जब गर्म हवाएं चल रही होती हैं और ये स्पार्किंग या किसी भी तरह की स्मोक हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है फायर लगने का फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमें क्या क्या करना चाहिए अगर फॉरेस्ट फायर लग जाए। एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो सभी कार्य करने चाहिए जो उन्हें एक्ट में बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस जो उन्हें दी गई हैं। अरेंज स्पेशल पेट्रोलिंग इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग
ड्राई सीजन। इसके अलावा ड्राई सीजन में पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए, यानी जंगलों में ध्यान देते रहना चाहिए, वहां पर जाते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि सब कुछ सही है ना, कहीं पर किसी भी प्रकार की स्पार्क या किसी भी प्रकार का स्मोक के कोई निशान तो नहीं है। Employees of forest department should be trained from extinguish forest fire। इसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेन किया जाना चाहिए। इफ इन केस फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट फायर, यानी उन्हें कैसे बुझाना आना चाहिए, कैसे वो बुझा सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं व्हाट नॉट टू मैम डू। ये एक्सटिंक्शन एक्सटिंग्विश सिलेंडर गैस के तरीके से बुझाना हो गया, मिट्टी के तरीके से बुझाना हो गया। एक तरीके से जो आग जो लगती है उससे किस तरीके से हम बुझा सकते हैं वो चीजें करनी चाहिए और उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक्सटिंग्विश बुझाने को बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको अगर बताया जाता है कितनी यस चीजों में कि अगर आग लगती है तो हमें कैसे बुझाना चाहिए, तो सबसे पहले बोला जाता है पहला वाटर, पर वाटर की इतनी तो कहीं पे भी इतना सारा पानी तो मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद बोल दिया जाता है मिट्टी वगैरह डालो, या फिर ये बोल दिया जाता है जो गैस सिलेंडर्स आते हैं बुझाने के लिए, लगाने के लिए नहीं, बुझाने के लिए जो आते हैं, ठीक है, वो गैस सिलेंडर्स का यूज करना चाहिए। तो ये बातें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे वहां पर आग को बुझाना है। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, डू नॉट थ्रो अ बर्निंग बीड़ी और अदर हाइटेड थिंग्स। आप सभी को भी ये बात क्लियर किया गया है कि किस किन कारणों से फॉरेस्ट में आग लग सकती है। तो ये बात हमें खुद ही ध्यान रखनी है कि जब भी हम ट्रैवलिंग करें फॉरेस्ट में तो किसी भी तरह की बर्निंग वाली जो भी थिंग हो वो नहीं लेके जानी चाहिए। जलती हुई बीड़ी, सिगरेट्स वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। People living in a settlement near the forest fire area should not ignore the instruction from forest department। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के आसपास के रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कभी भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। ओके, चलिए इस तरीके से हमने पढ़े सारे नेचुरल डिजास्टर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। अब करेंगे मैन इंडस्ट्रियल डिजास्टर। चलिए मैन इंडस्ट्रियल डिजास्टर, टाइम भी हो गया बेटा आप लोगों का, पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। यस जय प्रेजेंट मैम भी बोला जाता है, व्हाट अ प्रेजेंट ओनली। हर्षिता, इवान, Present, ma'am. Present, ma'am. केशव, Present, ma'am. मयूर, Present, ma'am. निधि, Present, ma'am. नितिन, Present, ma'am. शशांक, Present, ma'am. महेंद्र। महेंद्र कुछ प्रॉब्लम। चलिए बेटा नेक्स्ट मैंडे से आपके मंडे से स्टार्ट करेंगे एंड क्लास में, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी तो कल हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना था, ऑनलाइन में हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज क्लास में वहीं से स्टार्ट होगा। साइक्लोन से कि अर्थक्वेक से? साइक्लोन साइक्लोन से आई थिंक साइक्लोन तो मैं करवा चुकी थी, अर्थक्वेक मैम साइक्लोन के साइक्लोन हो व्हाट नॉट टू डू करने अर्थक्वेक थे, क्या है? साइक्लोन के यस मैम, व्हाट मेरी नॉट, रीडिंग थी, बाकी रह गई थी। हाँ राइट, साइक्लोन व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू देन हाँ तो मैम पर आज वो भी हो आवाज गया से है मैम, बाकी आपने रह गई समझा थी। दिया है। क्या? समझा दिया और इक्वेटर नॉट टू डू बाकी भी है। हो गया है। आपने वो समझा दिया है पर
बेल रिंग हो गई थी ना, उसके बाद इसलिए आपने रह गया समझा था। दिया था। हाँ, पर नॉट टू डू नहीं समझाया था, व्हाट टू डू तक चल रहा था हम लोगों का। यस हाँ यस। फिर आपने बोला कि कल करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करेंगे और इसे इतना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट फिर मैं मंडे से दोनों क्लास में लूंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। क्लियर? दोनों। चलिए, ओके, बाय ऑल ऑफ यू। बाय। बाय। Bye.